औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम तवाज़ुन और वज़न सहारना पढ़ेंगे। बैलेंसिंग एंड वेट बीयरिंग के तवाज़ुन क्या है और वज़न सहारना क्या है। चलते हुए या खड़े हम अपने जिस्म को मुतवाज़न रखते हैं, यानी जब हम चल रहे होते हैं या खड़े होते हैं तो उस वक्त हम अपने जिस्म को बैलेंस में रखते हैं। चलते, दौड़ते, छलांग लगाते, उछलते हमारा मरकज़ शकल अपनी जगह तब्दील करता है। यानी जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं, छलांग लगाते हैं, उछलते हैं, उस वक्त हमारा मरकज़ शकल अपनी जगह तब्दील करता है। तो मरकज़ शकल को हमने कई दफ़ा डिस्कस किया है, अब मज़ीद इसे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, तो अब इसे मज़ीद मैं डिस्कस नहीं करूँगी। आगे चलते हैं कि जब जिस्म जो है मरकज़ शकल तब्दील करता है और हम अपने अज़ा की मदद से जिस्म को मुतवाज़न करने की कोशिश करते हैं। यानी जब मरकज़ शकल में तब्दीली आती है तो उस वक्त हम कोशिश करते हैं कि अपने अज़ा की मदद से जिस्म को बैलेंस में रख सकें या मुतवाज़न रखने की कोशिश करते हैं। जिम्नास्टिक की तमाम सरगर्मियों में तवाज़ुन की बुनियादी शर्त होती है। यानी जिम्नास्टिक की जितनी भी एक्सरसाइज़ की जाती हैं उन सब एक्सरसाइज़ में बुनियादी शर्त जो है वो तवाज़ुन है। यानी कोई भी एक्सरसाइज जिम्नास्टिक की जब हम करते हैं तो जिम्नास्टिक की एक्सरसाइज में हमारी कौन कौन सी एक्सरसाइजेज आती हैं। पार्ट्स ऑफ द बॉडी के मुख्तलिफ़ हिस्सों की एक्सरसाइजेस, मुख्तलिफ़ अज़ा की एक्सरसाइजेस, और इसमें फॉरवर्ड रोल, बैकवर्ड रोल, आर्च, हेड स्टैंडिंग, हैंड स्टैंडिंग, शोल्डर स्टैंडिंग, हिप पे तवाज़ुन कायम करना, और जो है पंजों पे तवाज़ुन कायम करना, और एड़ियों पे तवाज़ुन कायम करना, आर्च बनाना। ये सारी की सारी बैलेंस की एक्सरसाइजेस हैं जो जिम्नास्टिक की सरगर्मियों में की जाती हैं। तो इन सब में बुनियादी शर्त क्या चीज़ होती है। हेड स्टैंडिंग भी इसी में आएगा और हैंड स्टैंडिंग भी इसी में आएगा। तो इसमें बुनियादी शर्त जो है वो है तवाज़ुन। टांगों पर वज़न सहारते हुए बड़ी खूबी से खड़े हुए चलते, भागते और उछलते हैं। जब हम टांगों पर तवाज़ुन कायम करना सीख जाते हैं, टांगों पर वज़न सहारते हैं, तो उस वक्त बड़ी खुश उसलूबी के साथ, बड़ी अच्छे तरीके से, अहसन तरीके से खड़े होते हुए चलते हैं और भागते हैं और हम लोग उछलते हैं। तवाज़ुन और वज़न सहारने का अमल आपस में लाज़िम व मलज़ूम है। यानी तवाज़ुन और वज़न सहारना, इन दोनों को हम अलग नहीं कर सकते, क्योंकि तवाज़ुन और वज़न सहारना एक दूसरे के साथ, इनका चोली दामन का साथ है। लाज़िम व मलज़ूम कहते हैं जिनको हम अलग ना कर सकें, कि अगर हम चाहें कि हम वज़न सहार लें और हमारा बैलेंस ना हो तो हम नहीं सहार सकेंगे। अगर हमारा बैलेंस है और हम वज़न नहीं सहार सकते तो ये भी मुमकिन नहीं होगा। तो इन दोनों चीज़ों का आपस में गहरा ताल्लुक़ है। टांगों के अलावा जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा पर भी वज़न सहारा और तवाज़ुन कायम किया जा सकता है। यानी सिर्फ टांगों पर ही हम तवाज़ुन कायम नहीं करते, इसके अलावा जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा पर भी वज़न सहारा जाता है। तो मुख्तलिफ़ अज़ा में पीछे भी मैंने जो डिस्कस किया है, हिप पे तवाज़ुन कायम करना, शोल्डर स्टैंडिंग करना, हैंड स्टैंडिंग करना, हेड स्टैंडिंग करना, ये सारी चीज़ें जो हैं तवाज़ुन में आती हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि टांगों के अलावा जिस्म के मुख्तलिफ़ अज़ा पर भी वज़न सहारा जाता है और तवाज़ुन कायम किया जा सकता है। मसलन हाथों के बल खड़े होना, और ये तवाज़ुन की मिसाल है कि हाथों के बल खड़े हो जाएं या हेड स्टैंडिंग कर लें। कोई भी एक्सरसाइज जो हम करेंगे बैलेंस की, या पंजों पर चलेंगे या हील्स पर चलेंगे, तो ये बैलेंस की एक्सरसाइजेस कहलाएंगी। नेक्स्ट हम देखते हैं बैलेंस
इसकी एक्सरसाइजेस कौन कौन सी हैं। तो हम देखते हैं तवाज़ुन और वज़न सहारने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ कौन कौन से हैं। नंबर 1, हाथों के बल खड़े होना और फिर हाथों की मदद से चलना, यानी हैंड स्टैंडिंग करनी है और हैंड स्टैंडिंग में अपना बैलेंस इस तरह से मेंटेन रखना है कि जैसे हम पाँव के बल चलते हैं इसी तरह हाथों की मदद से चलना है, बिल्कुल इसी स्टाइल में जैसे हम पाँव की मदद से चलते हैं। नंबर 2, रस्से पर चलना और तवाज़ुन कायम रखना। रस्से पर किस तरह से चला जाता है कि रस्से को कस के मजबूती के साथ बांध दिया जाता है और उसके ऊपर जो है बैलेंस कायम करते हुए पाँव की मदद से अंगूठा और उसके साथ वाली उंगली से रस्से को पकड़ते जाते हैं। पाँव का अंगूठा और साथ वाली उंगली और रस्से के ऊपर जो है वज़न कायम रखते हुए चलते जाते हैं। नेक्स्ट बैलेंस की एक्सरसाइज सीधी कलाबाजी लगाना और उल्टी कलाबाजी लगाना, यानी सीधी कलाबाजी और उल्टी कलाबाजी दोनों इसमें बैलेंस में आ जाएंगी। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है रेलगाड़ी की पटरी पर चलना और तवाज़ुन कायम रखना। तो रेलगाड़ी की पटरी अगर आपने देखी हो तो थोड़ी सी चौड़ी होती है, तो रेलगाड़ी की पटरी पर चलना और तवाज़ुन जो है कायम रखना। इसमें हम पंजों के बल चल सकते हैं, फुल पाँव रख के भी कोशिश की जा सकती है। तो ये जो है यूँ समझ लें जैसे एक सीध में एक लाइन के ऊपर चलना जो है उसे हम रेल की पटरी पर चलना और तवाज़ुन कायम रखना जो है वो कहें। नेक्स्ट है फलांगना और छलांग लगाना। लिपिंग एंड जंपिंग, किसी फ़र्द का उछलने के अंदाज़ में एक लंबा कदम लेते हुए ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय करना या ऊंचाई या घड़ी की सूरत में किसी रुकावट को अबूर करने की कोशिश करना, यानी जब कोई भी शख्स उछलने के अंदाज़ में एक लंबा कदम लेता है या ज़्यादा से ज़्यादा फासला तय करता है या ऊंचाई या घड़ी की सूरत में किसी रुकावट को अबूर करने की कोशिश करता है तो फलांगने को एक लंबे कदम से तशबीह दी जाती है। किसी चीज़ को जब हम फलांगते हैं तो इट मीन्स हम चलने का जो अंदाज़ है उसमें जो हम कदम उठाते हैं उसमें मज़ीद लंबा कदम उठाएंगे। मसलन रुकावटी दौड़ में रुकावट को अबूर करना, हर्डल्स रेस पता ये कहलाती है। रुकावटी दौड़ें इंग्लिश में हम इसे हर्डल रेस कहेंगे। तो हर्डल रेस में रुकावटी दौड़ में रुकावट को अबूर करना, अबूर कहते हैं पार करने को, क्रॉस करने को। इंसान खुशी के इजहार के लिए बाज़ औक़ात छलांगें लगाता है, यानी इंसान के जो जज्बात हैं खुशी के उनका इजहार जब करता है तो बाज़ औक़ात खुशी के इजहार के तौर पर इंसान जो है वो छलांगें लगाना शुरू कर देता है। हर किसी की खुशी का इजहार का अंदाज़ जो है वो डिफरेंट होता है। तो बाज़ औक़ात कुछ लोग जो हैं खुशी के मौके पर जंपिंग शुरू कर देते हैं। छलांग लगाने के लिए जमूद और शकली क़ुव्वत, फोर्स और ऑफ ग्रेविटी के ख़िलाफ़ काम करना पड़ता है, यानी जब छलांग लगाते हैं तो उस वक्त जमूद, ठहराव, रुकना जिसे हम कहेंगे साकिन हालत, और शकली क़ुव्वत, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, इन दोनों के ख़िलाफ़ काम करना पड़ेगा। यानी जमूद, ठहराव नहीं होगा क्योंकि छलांग लगानी है, और छलांग जो है फोर्स और ऑफ ग्रेविटी के ख़िलाफ़ काम करेंगे तब हम छलांग लगा सकेंगे। क्योंकि शकली क़ुव्वत जो है वो अपनी तरफ जो है खींचेगी और इसलिए हम छलांग में शकली क़ुव्वत को मद्देनज़र रखते हुए कि इसके अगेंस्ट काम करें तो फिर हम छलांग में कामयाब होंगे। छलांग के दौरान जिस्म उछाल की क़ुव्वत से कुछ देर फ़िज़ा में मुअल्लक़ रहकर ज़मीन पर आ जाता है। मुअल्लक़ होता है लटकना किसी, तो छलांग के दौरान क्या है, जिस्म जब उछलता है तो उछाल की क़ुव्वत से कुछ देर जिस्म फ़िज़ा में मुअल्लक़ होता है और फ़िज़ा में रहने के बाद दोबारा ज़मीन पर वापस आ जाता है। फलांगने और छलांग लगाने में बुनियादी फ़र्क ये है कि फलांगने का अमल तो एक लंबे कदम की मानिंद है, जबकि उछलने के लिए एक बार दोनों पाँव को इस्तेमाल में लाया जाता है।
यानी फलांगना जो है वो एक लंबे कदम से तशबीह दी जा रही है कि एक लंबा कदम उठाएं, तो वो एक लंबे कदम को उठाना फलांगना कहलाएगा। जबकि छलांग लगाने में दोनों पाँव को जो है इस्तेमाल में लाया जाएगा, एक पाँव से नहीं, दोनों पाँव से जंप लिया जाएगा। छलांग 4 मुख्तलिफ मराहल पर मुहित होती है। यानी छलांग जो है वो उसके 4 मुख्तलिफ मरहले हैं। नंबर 1 पंजों पर दौड़ना, यानी रनिंग है सबसे पहले छलांग के लिए मस्ट। अगर हम रनिंग के बगैर छलांग लगाते हैं तो हम कामयाब नहीं होंगे। तो पंजों पर दौड़ना है। नंबर 2 उछाल का मरहला, यानी दौड़ने के बाद जो है उछलना है, ज़मीन को छोड़ना है। और नंबर 3 जो है फ़िज़ा में उड़ान है, यानी हवा में उड़ना है। और हवा जब हमारी बॉडी ज़मीन को छोड़ देती है तो हम हवा में होते हैं। उस वक्त हवा में ज़्यादा देर जिस्म जो है वो मुअल्लक नहीं रह सकता और उसे ज़मीन पर वापस आना होता है। क्यों? इसलिए कि कश शकल जो है वो बॉडी को अपनी तरफ खींचती है। तो फ़िज़ा में उड़ान के बाद जिस्म जो है ज़मीन की तरफ वापस आता है। हाफ स्टेप एंड जंप, यानी सहज में फलांगने और छलांग लगाने के अमल साथ साथ वक़ूफ़ पज़ीर होते हैं। सहज ये ट्रिपल जंप है और ये बॉयज़ की गेम है, गर्ल्स की नहीं है, इसलिए इसको इतना डिटेल में मैं आपको नहीं करवाऊँगी। तो फलांगने और उछलने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ कौन कौन से हैं? नंबर 1 पानी के नाले को फलांग कर अबूर करना, यानी अगर कोई पानी के निकास का कोई नाला है तो उसको फलांग के अबूर करें। किस तरह से लंबा कदम लेंगे तो उस नाले को क्रॉस कर जाएंगे। नंबर 2 रुकावटी दौड़ में रुकावट को अबूर करना, यानी हर्डल रेस में हर्डल को पार करना। नंबर 3 उछलकर ऊंचाई पर लगी हुई बार को पकड़कर लटकना, यानी बार क्या है? ये एक रॉड होता है। जैसे हाई जंप की बार अगर आपने क्रॉस बार देखी हो तो उसे हम बार कह सकते हैं। ये ज़्यादातर बार का इस्तेमाल जो है वो जिम्नेज़ियम में होता है। तो जिम्नेज़ियम के अंदर जो है मुख्तलिफ़ किस्म की एक्सरसाइजेस की जाती हैं। तो ये रॉड्स बार जो हैं ये मुख्तलिफ़ अंदाज में जिम्नेज़ियम में लगे होते हैं, कहीं तिरछे होते हैं, कहीं सीधे होते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं उछलकर ऊंचाई पर लगी हुई बार को पकड़कर लटकना। नेक्स्ट जो है लंबी से लंबी छलांग लगाकर लैंडिंग एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा दूर गिरना, यानी कोशिश करनी है कि लंबे से लंबे जंप लेना है और लॉन्ग जंप। तो लॉन्ग जंप लेने के बाद लैंडिंग एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा दूर गिरने की कोशिश करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा फासला जो है वो कवर हो सके। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है लुढ़कना और पलटी या चक्कर खाना, रॉकिंग एंड रोलिंग। लुढ़कने और पलटी खाने यानी रोल के दौरान इंसानी जिस्म का रास्ता ज़मीन से टूटने नहीं पाता, यानी जब रोलिंग होती है तो उस वक्त जो है इंसानी जिस्म जो है वो ज़मीन से उसका रास्ता मुनक़ते नहीं होता, रास्ता ज़मीन के साथ रहता है और जिस्म है जो है वो ज़मीन के साथ ही रोल करता है। रोल के दौरान इंसानी जिस्म जो है दायरे की शक्ल में आगे पीछे दाएं बाएं अपनी हरकत जो है वो मुकम्मल करता है। तो इसकी मिसाल हम कैसे देंगे रोलिंग की, कि जिस तरह से हम बाल को ज़मीन पर रखकर छोड़ें या उसको किसी तरफ इस तरह से धकेलें जैसे आपने हॉकी में पुश सीखा था। आप अगर गौर करें तो हॉकी में जो हमने पुश सीखा था वो रोलिंग की एक बेहतरीन मिसाल है कि बॉल ने फासला भी कवर किया था लेकिन उसने ज़मीन को छोड़ा नहीं था। तो इसको हम देखते हैं कि रोल के दौरान इंसानी जिस्म दायरे की शक्ल में आगे पीछे दाएं बाएं अपनी हरकत मुकम्मल करता है। पलटी या रोल की बड़ी मिसाल बॉल का ज़मीन के साथ मुसलसल राब्ता है, यानी अगर हम कलाबाजी की मिसाल दें या हम जो है रोल की मिसाल दें तो ये दोनों रोलिंग जो है और कलाबाजी जो है दोनों
ऐसी एक्सरसाइजेस हैं जिनमें जिस्म जो है बिल्कुल ज़मीन के साथ उसका राब्ता ऐसे ही रहता है जैसे बाल का ज़मीन के साथ राब्ता रहता है। लुढ़कने की मश्क रोल के लिए बुनियादी किरदार अदा करती है। यानी लुढ़कने की जो एक्सरसाइजेस हैं वो रोलिंग के लिए बुनियादी किरदार अदा करेंगे। यानी रोलिंग के लिए लुढ़कना जो है वो ज़रूरी है। रोल सिखाने से कबल कुछ देर लुढ़कने की प्रैक्टिस करवाई जाए तो रोल बआसानी, जल्द और बेहतर तौर पर सरअंजाम दिया जा सकता है। यानी बेसिक जो है लुढ़कना वो अगर सिखा दिया जाए तो रोल जो है आसानी से हो सकेगा। लुढ़कने और पलटी खाने के मुख्तलिफ अंदाज के हैं। नंबर 1, घुटनों को बाजुओं से छाती के साथ भेजते हुए रीढ़ की हड्डी को आगे पीछे लुढ़काना। यानी ये क्या था कि लेट के एक्सरसाइज करने वाली थी कि हम दोनों हाथों की मदद से अपने घुटनों को छाती की तरफ दबाते हैं पकड़कर आहिस्ता आहिस्ता। इससे रीढ़ की हड्डी जो है वो आगे पीछे उसको लुढ़काया जाता है। नंबर 2, सीधी पलटी या फ्रंट रोल। यानी सीधी कलाबाजी लगाना या जो है फ्रंट रोल है। नेक्स्ट है उल्टी पलटी या बैकवर्ड रोल, यानी उल्टी कलाबाजी, या इसे हम इंग्लिश में बैकवर्ड रोल कहेंगे तो ये रोलिंग की बेहतरीन मिसालें हैं। नेक्स्ट है भागते हुए ज़मीन को हाथ लगाए बगैर फ़िज़ा में पलटी खाना। यानी रनिंग करें और रनिंग करते हुए ज़मीन को टच किए बगैर जो है वो पलटी खाएं, तो ये भी इसी की एक मिसाल है। नेक्स्ट है वॉकिंग एंड रनिंग, चलना और दौड़ना। चलना इंसानी जिस्म की एक फ़ौरी हरकत है। हमने बुनियादी हरकत और फ़ौरी हरकत पढ़ी थी, तो उसको अगर आप ज़हन में रखें तो ये आपको आसानी से समझ आ जाएगी कि चलना इंसानी जिस्म की एक फ़ौरी हरकत है। खड़े होने की हालत में चलने का अमल शुरू होता है। यानी हम चलते कैसे हैं कि पहले हम खड़े होते हैं और खड़े होना जो है उसी से जो है चलने की हरकत शुरू होती है, जैसे फ़ौरी हरकत कहा जा रहा है। चलने के अमल के दौरान दोनों पाँव में से किसी एक का राब्ता ज़मीन के साथ बरकरार रहता है। यानी चलने के हमारे अंदाज़ के हैं कि जब हम चलते हैं तो दोनों पाँव को एट अ टाइम हम ज़मीन से इनका राब्ता मुनक़ते नहीं करते, बल्कि एक पाँव का राब्ता जो है लाज़मन ज़मीन के साथ रहता है। यानी अगर एक पाँव का पंजा ज़मीन से जुदा होगा तो दूसरे पाँव की एड़ी ज़मीन पर होगी। यानी एक पाँव का अगर पंजा अलग हो रहा है तो दूसरे पाँव की एड़ी ज़मीन के साथ लग जाएगी। चलते हुए सबसे पहले एड़ी ज़मीन पर लगे, फिर तलवा और आखिर में पंजे का अंदरूनी हिस्सा ज़मीन से जुदा हो। यानी जब हमने चलना है तो चलते हुए सबसे पहले जो है एड़ी का ज़मीन के साथ लगना ज़रूरी है, फिर तलवा और आखिर में पंजे का अंदरूनी हिस्सा ज़मीन से जुदा होगा। दौड़ना घड़ी के पंडोलम की मानद हरकत होती है। यानी चलने से अगली हरकत जो निकलती है वो है रनिंग की, दौड़ने की। तो दौड़ने की जो मिसाल है वो ऐसी है जैसे घड़ी के पेंडुलम की हरकत होती है। दौड़ की इब्तिदा में एक झटके से कुव्वत देने की कोशिश की जाती है। यानी रनिंग में क्या होता है, जब हम रनिंग स्टार्ट करते हैं तो दौड़ के शुरू में एक झटका कैसे है कि एक पाँव आगे होता है और दूसरा पाँव जो है वो पीछे होता है। यानी एक पाँव स्टार्टिंग लाइन के करीब और दूसरा पाँव जो है वो पीछे होता है, तो पीछे वाले पाँव से हम फोर्स लेके एक झटके की मदद से आगे को रनिंग करते हैं। दौड़ के दौरान थोड़े से वक्फे के लिए दोनों पाँव का राब्ता ज़मीन से मुनक़ते हो जाता है। चलने में क्या था कि पाँव का मुकम्मल राब्ता ज़मीन से मुनक़ते नहीं होता, राब्ता नहीं टूटता, लेकिन दौड़ के दौरान जो है लम्हा भर के लिए दोनों पाँव का राब्ता ज़मीन से ख़त्म हो जाता है और बाजू कोहनियों से मुड़े हुए आगे पीछे हरकत करते हैं। तो जितने बाजू जो हैं हरकत करेंगे और बाजू सीधे लड़खा कर हरकत नहीं की जाती, थाइज़ के साथ बाजुओं को नहीं रखा जाता, बल्कि बाजुओं को कोहनियों से फोल्ड कर लिया जाता है और मुड़े हुए
जो है कोहनियों से मुड़े हुए बाजू जो हैं वो हरकत करते हैं। तो रनिंग जो है वो होती, जितना हम बाजुओं की हरकत तेज़ कराएंगे, बाजुओं की हरकत जितनी फास्ट होगी उतना ही हमारी रनिंग जो है वो फास्ट हो जाएगी। दौड़ में पहले पंजा ज़मीन से टच होता है, घुटने में चलने की निस्बत ज़्यादा खाम नुमायाँ होता है। यानी दौड़ को अगर हम बगौर देखें तो दौड़ने का फंक्शन किस तरह से होता है कि दौड़ में सबसे पहले पंजा ज़मीन से टच होगा। रनिंग में क्या था, एड़ी हो रही थी, यहाँ जो है पंजा टच होगा और घुटने में चलने की निस्बत जो है वो ज़्यादा खम प्रोमिनेंट होगा, नुमायाँ होगा। दौड़ते हुए जिस्म को अंदर की जानिब झुकाने की कोशिश की जाती है ताकि हरकत बआसानी हो सके। यानी दौड़ के दौरान जिस्म को अंदर की जानिब झुकाना क्या है कि हल्का सा जो टार्सो है उसको आगे की तरफ रखा जाता है अपनी कमर से। टार्सो हमारी जिस्म का वो वाला पोर्शन है जो नाभ से ऊपर वाला है, सीना। तो ये जो है इसको थोड़ा सा झुकाते हुए जो है रनिंग की जाती है ताकि हरकत जो है वो आसान हो सके। चलने और दौड़ने के मुख्तलिफ अंदाज हैं। तो नंबर 1, पूरे पाँव पर वज़न कायम रखते हुए चलना। यानी चलने का बेहतरीन अंदाज जिसे हम कह सकते हैं वो ये है कि पूरे पाँव पर वज़न कायम रखते हुए जो है वो चला जाए। वैसे कुदरत ने पाँव की साख्त इस तरह से बनाई है, पूरे पाँव पर जो है वज़न कायम रखने से मुराद ये है कि हमारा पाँव का अंदरूनी हिस्सा बवजह महराब उठा हुआ होता है और हमारे पाँव की जो बैरूनी साइड है वो वज़न सहार रही होती है, टो भी, कर्व वाला हिस्सा भी और जो है हमारा हील वाला हिस्सा भी। नेक्स्ट जो है नंबर 2, सिर्फ पंजों के बल चलना या एड़ियों के बल चलना। चलने के मुख्तलिफ स्टाइल जो हम देख रहे हैं चलने और दौड़ने के, तो इसमें सिर्फ पंजों के बल भी चला जा सकता है या सिर्फ एड़ियों के बल भी चला जा सकता है। पंजों के बल जब हम चलेंगे तो हम अपनी हील्स को उठा लेंगे और इसमें हम बैलेंस कायम करने के लिए अपने दोनों बाजुओं को साइडों की तरफ कंधों की सीध में जो है वो खोल देंगे, तब हमारा बैलेंस बरकरार रहेगा। क्योंकि वज़न सहारने के लिए, बैलेंस कायम रखने के लिए बाजुओं को अतराफ़ में खोलना जो है वो ज़रूरी होगा। तो इसी तरह हम पंजों पे चल सकते हैं और इसी अंदाज में हम एड़ियों के बल जो है वो चल सकते हैं। सीधे ऐसे नहीं हम चलेंगे तो वज़न हमारा कायम नहीं रहेगा। तो वज़न उसी सूरत में कायम रहेगा जब हम अपने पहलुओं की तरफ अपने बाजुओं को कंधों की सीध में खोल देंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है पाँव की बाहर वाली अतराफ पर चलना या पाँव की अंदरूनी अतराफ पर चलना। ये एक्सरसाइज जो है ये कामती नकाइस की इस्लाह के लिए की जाती है कि अगर पाँव के अंदर कोई नक्स पैदा हो जाए, पाँव चपटा हो जाए या पाँव में कोई टेढ़ापन आ जाए तो उस वक्त ये एक्सरसाइज की जाएगी। और इस एक्सरसाइज में क्या होगा कि या तो पाँव की बाहर वाली अतराफ पर चलना होगा या पाँव की अंदरूनी अतराफ पर चलना होगा। बाहर वाली तरफ जो है वो हिस्सा है जो हमारा कर्व वाला नहीं है। जब हम दोनों पाँव को आपस में जोड़कर बैठें तो जो दोनों पाँव आपस में जुड़ रहे हैं, जो अंदर की अतराफ हैं, जुड़ रहे हैं, वो अंदर की अतराफ कहलाएंगे। और वहाँ आपको एक कर्व भी नज़र आएगा, एक गुलाई भी नज़र आएगी, तो ये अंदर की अतराफ कहलाएगी। और ये एक्सरसाइज उस वक्त की जाएंगी जब पाँव के अंदर कोई नक्स होगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है सीधे दौड़ना, यानी दौड़ने के लिए बिल्कुल सीधा जो है रनिंग की जाए। नेक्स्ट जो है दाएं बाएं और आगे पीछे दौड़ना, यानी अपनी साइड को रनिंग करें दाईं तरफ या बाईं तरफ, या ये भी हो सकता है कि रनिंग करते करते आप दाईं तरफ मुड़ जाएं या रनिंग करते करते आप बाईं तरफ मुड़ जाएं। तो कोई भी अंदाज़ जो है वो रनिंग का हो सकता है। नेक्स्ट है फ़िज़ा में किक करते हुए दौड़ना, यानी हवा में दौड़ना है और कोशिश करनी है कि किक करते हुए दौड़ें। तो ये दौड़ने के मुख्तलिफ़ अंदाज़ हैं।
जिनसे दौड़ने की एक्सरसाइज जो हो सकती हैं, और इनके लिए कोई भी मेथड, कोई भी तरीका जो है वो इख्तियार किया जा सकता है। तो ये जो स्टूडेंट्स हमने हरकती तसव्वुरात से आगाही पढ़ी है, ये तकरीबन पीछे हमने एक्सरसाइजेस तकरीबन पीछे पढ़ी हैं, और ये एक्सरसाइजेस आपने कोशिश करनी है कि इनको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लें, और ये ज़्यादा हमारा प्रैक्टिकल वाला पोर्शन है, प्रैक्टिकल में काम आएगा। ये पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन डिपेंड करता है पेपर बनाने वाले पर कि वो प्रैक्टिकल पोर्शन को थ्योरी में शामिल ना करें। तो इसलिए कोशिश की है कि आपको सारा समझाऊं ताकि थ्योरी में भी इसको कवर कर सकें और प्रैक्टिकल में भी इसको अच्छे तरीके से हम कवर कर सकें। दैट्स ऑल। हमारा ये हरकत वाला चैप्टर जो है कंप्लीट हुआ। अब हम नेक्स्ट इंशाअल्लाह अज़ीज़ मोमेंट एजुकेशन हमारी कंप्लीट है। नेक्स्ट कोई और इंशाअल्लाह अज़ीज़ टॉपिक में देखूँगी जो मैं समझूँ कि आपको करवाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बशर्ते ज़िंदगी नेक्स्ट फिर मैं आपको कोई और टॉपिक करवाऊँगी। अगर आप कोई टॉपिक समझना चाहें या आपके लिए कोई मुश्किल हो तो आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा, फिर हम उस टॉपिक को डिस्कस कर लेंगे। दैट्स ऑल। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। अल्लाह ताला आप लोगों का हामी नासिर रहे, और जो आपने स्टडी जो है बहुत अच्छे तरीके से करनी है ताकि प्रैक्टिकल में भी और थ्योरी में भी किसी किस्म के प्रॉब्लम का आप शिकार ना हों और अच्छे मार्क्स में जो है कामयाब हो सकें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान।